मांगोगे तो मिलेगा। अच्छा जीत गया आपका 2100 रुपए मिल गए, मिल जाएंगे। कितने दिन खा लोगों ने? इतने मिलेगा तो खाएंगे। उनके साथ ईट पत्थर आग मिलेगी, मिलेगी। तुझे कौन सहन करेगा? तो कौन सहन करेगा? जब 2100 लोगों ने सहन भी तुम्हें करोगे पत्थर। 2100 रुपए बच्चों की जिंदगी पाल लेंगे हम। भाई बच्चों को 2100 रुपया में बच्चों की जिंदगी पाल लोगे क्या? जितने अधिकारी बैठे हैं ना केजरीवाल के, सब खाए थे। वो पहले अपना घर भरते हैं जब किसी अधिकारी के या किसी लेबर के बारे में पूछते हैं, वरना वो अब तक किसी को पूछते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब उखड़ के सामने आ जाते हैं। नोट आने चाहिए कि दिल्ली की जनता मर जाए, उन्हें नोट बराबर आना चाहिए। उन्हें नोटों से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है बस। क्या बोलना चाहेंगे, क्या रहेगा आपका कल? केजरीवाल का तो ये रहेगा जी, दिल्ली से विदाई हाथ जोड़ के करना है उनको, और बीजेपी को कमल खिलाना है और दिल्ली के सुधार करना है। अरे यमुना नदी साफ की है, छठ पूजा मनवाए। और अजी क्या करा उसने? क्या करा है उन्होंने? वाले हो करावल नगर के रहने वाला हूँ, विधानसभा करावल नगर के हो जी। वो तो कह रहे केजरीवाल जीतेंगे यहाँ से। कहाँ कौन कह रहा जीतेगा? लोग कह रहे पिछली गली में। कहने वाले कह लेने तो, बिजली फ्री के चक्कर में तो दिल्ली के बेकार कर रखा है उन्होंने। नौकरी के बाद कभी करता है वो? नहीं करता। 2100 रुपया दिया है। 2100 रुपए में बच्चों की जिंदगी पाल लेंगे हम। भाई बच्चों को 2100 रुपया में बच्चों की जिंदगी पाल लोगे क्या? या 1 लीटर पानी में, या 1 यूनिट बिजली में? लेडीज को फ्री कर देगा, सारा कुछ फ्री है। क्या हो गया फ्री? कुछ फ्री नहीं है। ये जिंदगी के लेबर का आदमी को, हम सब जिंदगी खराब कर रखा है उसने। और सब तो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि सब बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी एकदम साफ आ रहा है। ये कुछ नहीं चाहिए, काम चाहिए। लाभ उठा रहे हो? हमें नहीं चाहिए। 2 मिनट रुक तो सही। फ्री चीज का आपका लेबर कार्ड बना होगा, आपके पास कितना पैसा आया है? कोई पैसा नहीं आया भाई। सब चुनाव के टाइम पे चौचलेबाजी लाते लेबर कार्ड होगा। अब तुम्हें देख लो क्या हालत। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली का बर्बाद कर रखे है इसने। रोड देख लो, करावल नगर के रोड है, ये मेन रोड है। क्या कर रखे है इसने दिल्ली? और आपके उसमें एक भी योजना का पैसा नहीं आया है? नहीं आया। पर जो बोला तो ये क्या था, इतनी सारी योजना लागू हुई है। कोई योजना नहीं है। बोला जाता है, सुनो, बोला जाता है योजना लागू होती है, लेकिन योजना जिनके लिए लागू होती है ना, उनके आते आते केजरीवाल के जितने चमचे नीचे बैठे ना, सब खा जाते हैं। इनके तक तो आते नहीं है। ये लेबर कार्ड बने, इनके लेबर कार्ड बीच में बने। पब्लिक के लिए इतना बोला कि हम लेबर के लिए लेबर कार्ड बनाएंगे। आज तक पूछ लो कितने लेबर के पैसे मिले तुम्हें? कुछ नहीं मिला भाई। जितने अधिकारी बैठे हैं ना केजरीवाल के, सब खाए थे। वो पहले अपना घर भरते हैं जब किसी अधिकारी के या किसी लेबर के बारे में पूछते हैं, वरना वो अब तक किसी को पूछते ही नहीं है। इतने हमारे भाई बहन के लड़के लड़की पढ़े लिखे हैं, किसी का रजिस्टर्ड नौकरी करने की बात कर रहे हैं? वो बता दे स्कूल वाले हमने ये बता देंगे, ये लेबर आदमी है, बर्बाद कर रखे हैं इन्होंने। कुछ नहीं करा इन्होंने। एडमिशन हुआ सरकारी स्कूल में? कुछ नहीं हुआ। नहीं हो तो सब बखलाया जाता है, कुछ नहीं हुआ जाता है। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, आदमी चूतिया बन के चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है। पर आम आदमी के आने से तो लड़कियों को सुरक्षा मिल रही है, कुछ नहीं चाहिए, सुरक्षा प्राप्त है। दिल्ली वासी को अभी हमें पीछे सुना गया कि आम जर्नल में जाकर देख लो, कोई दवाइयाँ नहीं है। स्वामी विवेकानंद में जाकर देख लो, कोई दवाइयाँ नहीं है। सर एक्चुअली देखो, पब्लिक को सुविधा चाहिए होती है, ठीक है, और जो आम आदमी पार्टी में यहाँ पे करवाया है, आपने भी देखा, सबने देखा है क्या चीज हुई है यहाँ पे। इनके वो भी बंद हुए हैं, निगम पार्षद भी, इसी गलत है। समाज को चाहिए कि भाई अच्छे काम हो। हमारा समाज ये कहता है कि हिंदू ना मुस्लिम ये लड़ाई वड़ाई करवाते हैं, आम आदमी पार्टी ये नहीं होना चाहिए। कौन करवाता लड़ाइयाँ? ये वो करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है। क्या मोहल्ले के लिंक में तुम चल जाओ, वो नहीं होता, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। काम के लिए देखो, वो लोग हिंदू मुस्लिम काम करने वाले चाहिए हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। हमें सड़कें तो सही बनी हुई है। अब आपको दिल्ली में सब ये कह रहे हैं सड़कें बनी हुई है की बात है, दिल्ली की सड़कें सही बन रही है। आप अभी यहाँ श्री राम चौक पे चले जाओ, सही बन रही है सड़कें। सुनो मैं बताता हूँ, मैं इंजीनियर बनना हूँ। दादापुरी चौक पे जाओ जी, अब जो श्री राम चौक के नाम से मशहूर है, वहाँ इतना बुरा हाल है कि सड़कें बनी नहीं है। कहने के बाद मलवा लोगों ने अपने घर के आगे कूद डाला है। और जो कहता है यहाँ का विधायक, जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के कहता है ना हाजी यूनिस कि मैंने काम किया है, लोगों की वोट लेके यहाँ से गायब हो गए। उन्होंने जो चमकाया तो सिर्फ अपने मुस्तफाबाद चमकाया, हमारे सिर्फ बिहार कुछ नहीं चमकाया। और हम चाहते हैं हमारे सिर्फ बिहार में काम हो, जो काम करेगा वोट उसे देंगे, ऐसे किसी को वोट नहीं देंगे। जो की बात दिल्ली क्या चाहती है, किसे चाहती है? बदलाव चाहती है, भाजपा को चाहती है, बदलाव चाहती है। कितने बेदाब से किसे चाहती हुआ है, किसे चाहती है दिल्ली? भाई साहब देश में पार्टी है ओनली बीजेपी। भैया आपके हिसाब से बीजेपी, आपके हिसाब से ओनली बीजेपी। बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जो हिंदू हित की बात करती है
और सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी लेके आई, ना कि वो जो जिसने जो दंगे का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था, ना कि उस जैसे को टिकट देके विधायक की उस पर उतारती है। और एक शाहरुख जिसने पिस्टल तानी थी पुलिस वाले पे, उसे वोट देती है ओवैसी जैसे की पार्टी। तो भैया एक काम करो, तुम तो गैंगस्टर आदमी, अपनी गैंगस्टर की पार्टी बनाओ। सुनो, जब हिंदू अपनी पे आकर बात करता है तो दूसरे समाज के जो लोग होता है ना, यही लगता है कि दंगा भड़का रहे। उन्होंने समाज की बात करी थी, समाज हित का समर्थन किया था। जो सही लोग होगा सही लोग का समर्थन करेगा, ना कि जो गलत होगा गलत का समर्थन करेगा। बीजेपी ने अपने यूपी कितनी बड़ी होती है, यूपी बहुत बड़ी यूपी होती है, दिल्ली छोटे हुआ है। बीजेपी ने वहाँ से बदमाशी खत्म कर दी, सबसे ज्यादा बदमाशी होती है वहाँ पे, सब खत्म कर दिया वहाँ। आपके हिसाब से कितनी सीट आनी चाहिए बीजेपी की? बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब इलेक्शन आते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब उखड़ का सामने आ जाते हैं। कभी किसी ने ये भी देखा है कि भाई रोजगारी बेरोजगारी कारोबारी और ये बिजनेस और ये जो डिग्री कॉलेज वगैरह, ये लड़के हमारे होनहार लड़के आजकल जो विदेशों में जाकर डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो क्या वो यहाँ पर डिग्री हासिल नहीं हो सकती? हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है, वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे विश्व में आगे भारत देश जो हमारे देश की जो नई जनरेशन है वो प्राइवेट सेक्शन में सारा काम जानने की वजह से, सारे मामले जानने की वजह से, प्राइवेट सेक्शन में सारा मामला जानने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई से भी दूर हटते जा रहे हैं। और क्या होता है, कहीं भी देख लो आप, कुछ नहीं मिलेगा। आज हमने ये करा, आज हमने वो, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा, दंगा वहां हो गया, लड़ाई वहां हो गई, झगड़े यहाँ हो गए, तू मुसलमान है तू हिंदू है। अबे भाई ये भी तो देखो, सारे हैं तो भाई, हैं तो सारे भाई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, उनको छोड़ो पहले। तो केजरीवाल ने वादा करा है कि मैं पुजारियों को पैसे दूंगा। अच्छी बात है, सुन तो लो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं करा है, तुम दो, मंदिर को भी दो, मस्जिद को भी दो, बड़ों को भी दो, बुजुर्गों को भी दो, लेकिन साथ साथ नौजवान लड़कों का, नौजवान लड़कियों का, इनका भविष्य भी तो देखो आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ से देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है भाई, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, कोई मेरे शब्दों में गलतफहमी हो तो मैं माफी चाहूंगा। मजी, हाँ जी, टैक्सों पे टैक्स लगाए जा रहे हो, ये भी थोड़ा सा हम ठीक है, बीजेपी को वोट देंगे, पर ये जो अगर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो देश कहाँ से बचेगा? और खाली हिंदू मुस्लिम ही रोटी दे देगा? हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल बेकार भैया, हिंदू मुस्लिम रोटी दे देगा, रोजगार का कोई ध्यान नहीं। आपके हिसाब से कितनी सीट आनी चाहिए? अरे सीट गई भाड़ में भैया, मेन बात तो है रोजी रोटी बस, और टैक्स इतना दुनिया भर। तो अरविंद केजरीवाल दे नहीं रहे आपको रोजी रोटी? केजरीवाल हो चाहे बीजेपी मोदी हो, दोनों के दोनों टैक्सों पे टैक्स लगाए जा रहे हो, तो टैक्सों आप व्यापार का भी तो ये बच्चे हैं हमारे साथ, ये भी जुड़ चुके हैं, एक बार इनसे दो शब्द लेते हैं। बताओ बेटा। झाड़ू वाले को कह रहे हो जीतेगा तो पैसे मिलेंगे, और वो नहीं जीतेगा कहाँ से पैसे मिल जाएंगे बताना आप। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि आपको कुछ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला है अभी तो। 2100 रुपए लेके कब तक मिलोगे? 2100 सुनो, अगर आप जीत रहोगे, मैं बताता हूँ कहते हैं बताए 2100 रुपए लेने का कब तक जीतोगे? स्कूल भी खोले उन्होंने नौजवानों के लिए। कौन बढ़िया बेटा, कौन बढ़िया है? उन्होंने काम किया है। और ये तो कह रहे हैं झाड़ू वाले, ये तो कहते हैं कि सब पैसे में देते हैं आपको। सुनो, ये कह रहे हैं 4 स्कूल को उसने एक किया है, लुल्लो के साथ नंबर 1 खत्म कर दिया, नंबर 2 खत्म कर दिया। सुनो, अगर स्कूल करे गरीब बच्चों का एडमिशन करो ना, कागज के लिए क्यों भगा रहे हो? खुले कहाँ? नंबर 1 अंध भक्त है ना, जितने नंबर 2 बंद हो गया, 4 में चले गए सारे वो, तो 3 स्कूल कर दिया। गुड़िया की बात सुन लो भाई, कितने रुपए मिलेंगे? झाड़ू वाला पैसे कहाँ दे रहा, जीतेगा तो मिलेंगे, नहीं अच्छा जीतेगा ठीक है, ये कह रहे जीत गया, आपका 2100 रुपए मिल गए, मिल जाएंगे। कितने दिन के लिए मिलेंगे? कितने दिन खा लोगों ने? कितने मिलेंगे तो खाएंगे। उनके साथ ईट पत्थर आग मिलेगी, मिलेगी, उन्हें कौन सहन करेगा? हमें तो कौन साइन करेगा? जब 2100 लोगे तो सहन भी तुम ही करोगे ना, पत्थर जाएंगे करोगे ना सहन? 2100 रहेगी तभी तो लोगे, 2100 लेने के बाद जानते जब क्या करोगे? तो बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें सुविधा प्राप्त हो रही है? हाँ हो रही है। तो कितनी तुम्हारे हिसाब से कैसे है आम आदमी? हमारा तो मोदी बढ़िया है, झाड़ू वाले तो। मोदी बढ़िया है? हाँ मोदी बढ़िया है हमारा, झाड़ू वाले वोट किसे तो दोगे? मोदी को। फिर क्या क्यों है केजरीवाल ने किससे कोई बात क्यों है? फिर 2100 की बात क्यों है? मोदी ने बोल रहा पार्टी मिलेंगे, क्यों दोगे? क्यों? रुक जाओ, रुको क्यों दोगे आम आदमी को पार्टी? भाई साहब मेरे मन की मर्जी है, ये काम गिनवा दो, काम गिनवा दो तुम, मर्जी है आपकी। तुमने काम नहीं करवाया, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की जो है ना महिला, ठीक है, वो बनवाई,
लाडली योजना मिल रहे हैं, राजी योजना में पैसे मिल रहे हैं। आज आपको पता लगा होगा यहाँ पे 10-12 ठेके का फायदा क्या हो रहा है। ये देखो आधी पीढ़ियां ठेके की है, आधी पीढ़ियां यहाँ पे ठेके की दुनिया। मैं बताता हूँ सारे इन्होंने बर्बाद कर रखा है आम आदमी वालों सरकार ने। ये तो दारू बोल रही है आम आदमी, नहीं बोल रहा है, ये तो दारू बोल रही है, मेरा दिल बोल रहा है, दिल का बोल रही है, दारू अंदर की नहीं, दारू सुनो, दारू बोल रही है, दारू बोल रही है। आम आदमी पार्टी के तो 5 काम गिनवा दो किसी का। सुनो आगे हजम हो रही थी नहीं हो रही थी ना। अपनी बात पर टिको, अपनी बात पर टिको। दारू बंद करवाओ, देखो दारू बंद करवाने से क्या होगा? दारू से सबसे ज्यादा सरकार को फायदा है। दारू से वो कैसे फायदा है? वो ऐसा फायदा है 100% में से 75% सरकार को फायदा है दारू का। क्या फायदा है? सारे फायदे। वो तो घरवाले को नुकसान है, वो हमारे दारू पी के जाओगे, बच्चों को परेशान करोगे, वो दारू बंद हो जाओगे, परेशान होंगे। वो दारू बंद जब तो होगी जब तू लेनी एक के साथ एक फ्री बंद करोगे, एक के साथ एक लेनी फ्री बंद करोगे तभी होगी। गाली नहीं, एक के साथ एक हजम हो रही है ना। तुम्हारे सामने तुम्हारा वोट किसको जाना चाहिए? तो दारू वाले केजरीवाल को देंगे, गाली किसी को नहीं देंगे, ना दारू कोई नहीं, बोलो जो बोलो, ना गाली देंगे ना दारू देंगे, दिक्कत नहीं है। हमारा वोट किसे जाना चाहिए? वोट जाएगा उसके लिए तो भैया अगर चुनाव चिन्ह किसी का दारू की बोतल है तो उसे दे देंगे। अरे भाई दारू की नहीं बात ही हो, सुन एक बात, हम दारू पी रहे हैं ठीक है, 500 कमा रहे, 500 की दारू पी रहे हैं हम, बच्चों के लिए कुछ नहीं दे रहे। क्यों फिर क्यों? पहले मेरी बात सुनो तब जवाब देना ठीक है। तो हम 500 कमा रहे हैं, 500 की दारू पी रहे हैं, तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके जा रहे, बोल रहे दारू बंद करवाओ, दारू बंद हो जाएगी तो 500। अरे जब तुम दारू जब खरीदनी बंद कर दोगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, और क्या अपने आप ही बंद हो जाएगी। बंद करवाओ, अरे तुम दारू लेना बंद कराओ। 95% देगी कमाई है, कमाई 100% कमाई तुम जैसों ने कराई है, कमाई तुम जैसों ने कराई है, छोड़ दो क्योंकि तुम्हें ना इन्हें दारू चाहिए, दिन में 150 रुपए कमाए, 150 की दारू पी अपनी दुनिया से काम करो। अब चुनाव चल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए? दारू आएगी भाई, कांग्रेस को हमारे हिसाब से गली गली ठेके खुलवाए ना, ये सही नहीं है, कांग्रेस को वोट देंगे, सही नहीं है, कांग्रेस दे दियो कांग्रेस को वोट देगा। मैं ये तो अपनी पर्सनल बात है। तो आप किसको देखना चाहते हैं आने वाले कल के लिए अपने, जो आपको अच्छा बनाए? तो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना वो ही स्टेट में हो तो स्टेट का कुछ भला हो सकता है। सेंट्रल में अलग है, स्टेट में अलग है, वो कहते हैं कि मैं सेंट्रल वाले हमारे सुनते नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक घर दे दिया, आप घर के मुखिया बना दिए, अब आपको देखना ना घर कैसे चलाना है आपको। स्टेट जो बार बार सेंट्रल को दोषी मानती है, ऐसा नहीं हो रहा। आपको दिल्ली का व्यापार, जितने व्यापारी आपके साथ हैं, आपको टैक्स देते हैं, उस हिसाब से आप घर चलाओ ना अपना। आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने आज तक काम किया है? नहीं, काम नहीं किया। तो ये जो योजना बताई जा रही है यहाँ से कि ये योजना सब फेक है, और जो अस्पताल बताए जा रहे हैं सब फेक है, अस्पताल भी फेक है। सच्चाई आप देखो, आप खुद आप। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या लड़कियाँ दिल्ली में सेफ हैं? दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो कहीं से कहीं तक लड़कियां सेफ है ही नहीं। आप ज्यादा दूर की बात नहीं करते, अभी जैसे यहाँ अंधेरा होगा ना, आप यहाँ चले, इतने ठेके, इतने जाम लगते, आधे नशेड़ी वहीं खड़े होते, बहन बेटी जा नहीं सकती आंख उठा के, इतना बुरा हाल है यहाँ के ठेकों का। और जो केजरीवाल ने खुलवा रखे उन ठेकों की बात हो रही है, तो इसके लिए दिल्ली सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। व्यवस्था क्या करेगी? जेब तो उनकी गर्म हो रही है, जब व्यवस्था कर देगी तो उनकी जेब गर्म होगी नहीं, घोटाला करेंगे फिर पैसा कहाँ जाएगा अगर घोटाला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें जेब अपनी भरनी। उन्होंने दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी जेब से जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें नोट से मतलब है, नोट आना चाहिए, चाहे दिल्ली की जनता मर जाए उन्हें नोट बराबर आना चाहिए, उन्हें नोटों से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है, बस बनता रहे बस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली में चुनाव के ऊपर लोगों की क्या अपनी सोच है और क्या वो सोचते हैं,